नमस्कार मित्रों, मैं आपको अब इस सर्दी के मौसम में शरीर बनाने वाले कुछ फार्मूले को बता रहा हूँ। इसमें बुद्धि आपको लगाने पड़ेंगे। वस्तु मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत ही अद्भुत है, गजब का है। इसका रिजल्ट आप करके खा करके देख सकते हैं। तो अगर इसे कोई बूढ़ा व्यक्ति भी खा ले तो उसके शरीर में भी एक अलग ही स्फूर्ति, एक ताकत, एक उल्लास, उमंग पैदा होने लग जाएगा। ये बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक एक योग है। और जवान व्यक्ति अगर इसे खाए तो उसकी जवानी का तो क्या कहना। कहते हैं ना कि चांद जो है खिला खिला अच्छा लगता है, तो ऐसे उसकी जवानी हमेशा खिली खिली ही रहेगी। और जो लोग जिम में जाते हों उनके लिए भी बहुत अद्भुत है। अंग्रेजी और बहुत ही घातक मसल्स पैदा करने वाले दवाइयाँ जो खाते हैं उससे ये बेहतर है और लंबे समय तक उसको शक्ति प्रदान करते रहता है, शक्ति देते रहता है। और अगर किशोर अवस्था में भी कोई बालक युवा हो रहा है, उसके शरीर में ठीक से विकास नहीं है या कुछ कमजोरी उसे महसूस होती है, वो भी बहुत अल्प मात्रा में अपने किसी वैद्य के परामर्श के अनुसार, सलाह के अनुसार अगर इसे खाएगा तो उसकी जवानी जो दहलीज पे पैर रख रहा है जवानी के, वो बहुत अच्छी सुधर जाएगी। अन्यथा युवा अवस्था में भी वह ऐसे ही थका हुआ सा, मायूस और निस्तेज वह बच्चा युवा होगा और आगे चल के बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो यह जो योग है, जो मैं आपको ये दवा बताने जा रहा हूँ, उसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसे प्रयोग करने से पहले, बनाने से पहले आप अपना दिमाग लगाइएगा या फिर आपके नज़दीक के किसी भी वैद्य से सलाह लेकर के आप बना सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, जिन्हें बहुत पित्त हो, बहुत गर्मी हो, वो कम मात्रा में इसका उपयोग करें या फिर पहले अपने पित्त को बराबर करें, सम करें, उसके बाद में इस दवा का उपयोग करें। कफ वालों के लिए बहुत ही अद्भुत है और लगभग सभी तासीर वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। मात्रा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप खा रहे हैं और आपको लगे कि मुझे गर्मी हो रही है या लगे कि अधिक मेरा जो शरीर है वो उन्माद में जा रहा है, या एक प्रकार से उन्माद मतलब एक जवानी के जोश की तरफ जा रहा है, या उसे बार बार सेक्सुअली विचार आते हैं, भोगवास का विचार आता है, तो दवाई की मात्रा थोड़ा कम कर दें। और बहुत गरम गरम अगर दूध वगैरह कुछ या बहुत तेज मिर्च मसाला खा रहे हैं तो उसके ऊपर भी ध्यान दें, उसकी भी मात्रा कम कर दें। और पौष्टिक सात्विक जो खुराक है वो खाएं। अंकुरित धान खा सकते हैं, खूब दूध पी सकते हैं, दूध को गर्म करके उबाल करके जाड़ा हो जाए, गाढ़ा हो जाए, उसे वो पी सकते हैं। उसके अलावा फ्रूट जो है, मीठे फल वो खा सकते हैं, खट्टे फल नहीं खाने हैं। ऐसी दवाइयों के ऊपर खटाई नहीं खाना चाहिए, तेज मिर्च मसाला नहीं खाना चाहिए, पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। हलवा बना के खा सकते हैं, दूध के अंदर घी डाल करके खा सकते हैं। लोग अंडे डालते हैं, मैं बोलूँगा घी डाल करके आप खा सकते हैं। और अच्छी खुराक दें, साथ में कसरत करें, वर्जिश करें, योग करें, वॉकिंग करें, घूमने के लिए जाएं, टहलें। शरीर में अंगड़ाई आती है अगर, तो आप अपने शरीर को तोड़ें, मरोड़ें, ताकि ये जो दवा है जिसके कारण आपके खून के द्वारा अंग अंग में प्रवाहित हो, यह खाने के लगभग 7 दिन या 10 दिन बाद व्यक्ति के शरीर में अपने आप कुछ उत्साह महसूस होने लगता है। और अगर महीना भर या 20 दिन खाता है तो उसे लगता है कि मैं शायद कसरत करूं, मैं जिम में जाऊं। और अगर कोई जिम में जा रहा है, कसरत कर रहा है, तो उसके मसल्स इतने मजबूत होंगे कि आप बात छोड़िए, ये स्वयं ही व्यक्ति महसूस कर सकता है। और वो अगर उस अवस्था में कसरत करता है, अपने मसल्स आदि को, बॉडी को एक सुडौल बनाना चाहता है, उसको आकृति देना चाहता है, तो ये दवा उसके लिए बहुत ही बेहतर और
लाभदायक साबित होती है और इसका हम लोग काफ़ी लोग उपयोग करके देख चुके हैं। इसका रिजल्ट भी, मेरे कई मित्र इसका उपयोग करते हैं। बस ये है कि इसका ध्यान रखें, अपने आसपास के वैद्य के सलाह से लें या फिर आपको अनुकूलता है तो आप बना करके खा सकते हैं। साथ में इस बात का ध्यान रखें कि आपको दही, खटाई, बहुत तेज मिर्च मसाला वाली चीज़ें नहीं खानी है, अन्यथा तो ये क्या थोड़ा गर्मी कर सकता है और आपको रात को पसीने भी आ सकते हैं। जो ये मैं मैटर बता रहा हूँ बहुत गर्म नहीं है, लेकिन फिर भी ये गर्मी करेगा, क्योंकि इसमें एक जो दवा है वो बहुत अद्भुत है। मैं उसे आपको दिखाता हूँ। यह वो दवा है, इसका नाम ही है पूर्ण चंद्रोदय रस। अगर कोई बुढ़ापे की तरफ चला गया है या जवानी में ही बुढ़ापा झलकने लग गया है तो ये दवा उसे फिर से एक प्रकार से जवान बना देता है और शरीर के अंदर किसी भी तंतुओं का या किसी भी अंग उपांगों का शिथिलीकरण हो गया है, जो अपने सही अवस्था पे नहीं आता है, तो उसे ये फिर से तैयार करता है। आपके मांसपेशियों को तैयार करता है, आपके जनन इंद्रिय जो हैं उसको तैयार करता है। ब्रेन डैमेज हो गया है तो उस पर भी ये प्रभाव करता है, ये तैयार करता है। लेकिन इसके साथ जो और भी सारी दवाइयों का मिश्रण है वो आपको अंग प्रत्यंग छोटे छोटे स्थानों पर भी जाकर के ये बहुत अद्भुत काम करता है। तो ये पहली दवा पूर्ण चंद्रोदय रस है। आप इसे सिद्ध मकरध्वज भी कह सकते हैं। इसमें गोल्डन वगैरह सब है, सोने का अंश है। और तो इसका नाम पूर्ण चंद्रोदय रस, यानी फिर से आपके अंदर चांद की तरह खूबसूरती और नव यौवन जवानी को एहसास दिलाने वाली क्षमता ये दवा आपको पैदा कर देगा। ये बहुत ही उपयोगी है, यह स्त्री पुरुष सभी के ऊपर लाभदायक है ये दवा। बस ये ध्यान रखें कि किसको किस समय लेना है, वो आप अपने वैद्य से सलाह ले सकते हैं। दूसरी दवा है ये त्रिभंग भस्म। यह आपके मांसपेशियों को टाइट करता है, कहीं भी मांसपेशी ढीले हो गए हैं तो टाइट करता है। आपके जननेंद्रिय भी ढीली हो गई है तो टाइट करता है। और उसके अलावा मेगा पावर भी है, ये आपके ब्रेन के अंदर भी क्षमता पैदा करता है, आपके स्मृति को भी आगे बढ़ाता है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए, ये प्रमेह, बहुमूत्र, धातु क्षीणता, स्वपन दोष, मासिक धर्म, यानी स्त्रियों के भी लिए बहुत उपयोगी है। नपुंसकता, बीज ग्रंथि की निर्बलता, अगर औरतों के जो बीजाशय है और वो बहुत निर्बल हो गया है या गर्भाशय निर्बल हो गया है, जहाँ से बच्चे स्रावित हो जाते हैं, बह जाते हैं या 1-2 महीना के होके निकल जाते हैं, उन ग्रंथियों को भी, उन जगहों को भी यह बहुत मजबूत और टाइट करने लगता है, ताकि बच्चे जल्दी से स्रावित न हो जाए, बह न जाए, अपने पूर्ण उम्र को प्राप्त करके ही प्रसव के साथ बाहर आए। तो उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी है और स्त्री पुरुष के लिए यह दोनों के लिए काम करता है। और ये तीसरी दवा है बंग भस्म। बंग भस्म भी बहुत गजब की दवा है। इसे देखिए, प्रमेह, प्रदर, धातु क्षीणता, बहुमूत्र और वीर्यस्राव, जिनको बार बार स्वपन दोष होता है, श्वास, रक्तपित्त, पांडु आदि, और इसके अलावा भी बहुत सारी ये बीमारियों को दूर करता है। तो ये बंग भस्म और ये त्रिभंग भस्म दोनों ही पौरुष ग्रंथियों पर और जननेंद्रियों पर काम करते हैं। उसके अलावा ये प्रवाल पिष्टी है, ये ठंडा है, कुछ दवाइयाँ गर्म हैं और बहुत ही गर्म है, इसलिए ये ठंडी दवा है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा काम करता है। आप इसका देखिए ये क्या क्या काम करता है। ये है पित्त विकार, यानी जो इनको ज़्यादा पित्त होता है उनके ऊपर भी काम करता है, रक्त पित्त पे काम करता है, उन्माद, दिमाग में चिड़चिड़ापन
गुस्सा आता है उस पर भी काम करता है। इसके अलावा देखिए आंखों पे भी ये काम करता है, सांस पे भी ये काम करता है। भूत बाधा जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है, यानी कि दिमाग के ऊपर कोई भी ग्रह दोष दशा है उस पे भी ये काम करता है। शुक्र, अगर किसी का शुक्र कमजोर हो गया है, शुक्राणुओं की कमजोरी है, उस पे भी ये काम करता है। कांति वर्धक, यानी चेहरे पे चमक लाता है। अम्ल, पित्त, नेत्र दाह आदि इन सब पे काम करता है ये प्रवाल पिष्टि थोड़ा ध्यान से लाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार नकली मिल जाती हैं, तो आप ध्यान रखें इस बात का। ये है गिलोय सत्व, ये ठंडा होता है, ज्वरनाशक वगैरह भी है, तो इन सारी दवाइयों के साथ में इसको भी डाला गया है ताकि जो दवाइयाँ गर्म हैं उनको ये कंट्रोलिंग करके रखे। फिर ये है शिलाजीत। इस शिलाजीत में हमने अभी कुछ दवाइयाँ मिला रखी है और ये अभी कूटा जाएगा, पीसा जाएगा, तो थोड़ा गीला है इसलिए हमने दवा मिला रखा है। इसके अंदर कुछ भस्में हैं ये, तो पीस करके हम इसको साफ करेंगे और ये टुकड़ा टुकड़ा होकर के पाउडर बन जाएगा, ऐसा पाउडर बनेगा। ये शिलाजीत है। शिलाजीत के बारे में आप लोग सभी लोगों ने सुना है और खूब जानते भी हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। फिर ये है, देखिए इसका नाम है स्वर्णभंग। ये सोने जैसा है, इसके अंदर जो क्वालिटी है ये सोने के जैसे चमकता है, आप देख सकते हैं चमक रहा है, ये सोने के जैसा है पूरा। इसका नाम ही स्वर्णभंग है और ये काम भी बहुत गजब का करता है। तो इसकी ये है औषधि स्वर्णभंग, और ये बहुत ही, ये भी वो त्रिभंग भस्म की तरह ये भी काम करता है। और जो इनको शुगर है उनके लिए भी ये उपयोगी है, और ये दवाई शुगर वाले लोग भी खा सकते हैं। तो धातु छीणता, यानी जिनको भी पेशाब या पेशाब की थैली से संबंधित या वीर्य दोष है या शुक्राणु से संबंधित है या वीर्य कम बनता है, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है और काम करता है। फिर है ये लवंग है, और लौंग बहुत सारी चीज़ों में काम करता है, खांसी वगैरह में तो करता ही है, सेक्सुअली पावर पे भी इसका असर है। और ये है भीमसेनी कपूर, ये भी इसमें डाली जाती है। भीमसेनी कपूर, बाजार की दूसरी बहुत सारी कपूर हैं जो केमिकल से बनती हैं और हानिकारक है, रासायनिक चीज़ों से बनाई जाती है, तो उसको कभी इसमें न डालें, भीमसेनी कपूर ही डालें। ये आप खा सकते हैं, खाने के योग्य भी है। तो भीमसेनी कपूर और ये लवंग। फिर उसके बाद में ये है आपका काली मिर्च उत्तेजना पैदा करने में भी बहुत सहयोगी है। तो उसमें तो शिलाजीत भी और जो है पूर्णचंद्र उदय रस, वो भी बहुत अद्भुत काम करते हैं उत्तेजना के लिए। फिर मैंने आपको ये दिखाया था वीर्य स्तंभन बटी, जिनका वीर्य बहुत जल्दी ही स्खलित हो जाता है, बाहर निकल जाता है, उसे रोक करके रखने में इसका बहुत सहयोग है और आपका समय बढ़ जाता है, टाइमिंग बढ़ जाता है, और उसके साथ में जननेंद्रिय को मजबूत भी ये बनाता है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं ब्राह्मी बट्टी। अब ये ब्राह्मी बट्टी बहुत सारे रोगों में काम आता है, लेकिन हम इसमें इसलिए डालते हैं कि ये जितनी ताकत बनती है, तो मनुष्य को ऊपर की शक्ति भी चाहिए, नीचे की शक्ति भी चाहिए। तो मेगा पावर पैदा करता है, जैसे मेंटली पावर जिसे कहते हैं। मेंटली पावर पैदा करने के लिए इन दवाइयों की जो ताकत है, क्षमता है, वो ऊपर ये ले जाने में मदद करता है ब्राह्मी बट्टी। तो ये जो दवा हम बनाएंगे, आप बनाएंगे, उस दवा के अंदर बहुत क्षमता पैदा होगी, बहुत ताकत पैदा होगा। तो सेक्सुअली पावर तो वो पैदा करेगा ही दवा, लेकिन उस सेक्सुअली पावर में से ही जो सूक्ष्म शक्ति है, जिसको मेगा पावर बोलते हैं, मेंटली पावर बोलते हैं, मेगा शक्ति बोलते हैं, वो ब्रेन तक ले जाने में ये ब्राह्मी बट्टी काम करता है। यानी ये एक रॉकेट की तरह काम करता है, और ये जितने सामग्री में अंदर जो शक्ति पैदा होगी, ताकत पैदा होगी, उसे ये लेकर के जाएगा। तो ये दिल को भी बहुत मजबूत करने में मदद करेगा, क्योंकि दवाइयों को दिल तक पहुंचाएगा, और ब्रेन को, दिमाग को भी मजबूत करने में ये मदद करेगा, क्योंकि दिमाग तक
सूक्ष्म सूक्ष्म जो छोटे छोटे हमारे जो केंद्र हैं दिमाग के अंदर, वहां तक ये ले जाएगा। ठीक है, तो ये ब्राह्मी बट्टी रॉकेट का काम करता है। इस ब्राह्मी बट्टी की वजह से हमारी याददाश्त शक्ति, सोचने की क्षमता और चिंतनशील की क्षमता और बढ़ा देता है, जिससे दिमाग में थकान नहीं आती है, क्योंकि ये वहां पर बहुत सारी ताकतों को पहुंचा देता है। क्योंकि कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि आपके सिर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो ये पहुंचाएगा वहां पर। तो ये ब्राह्मी बट्टी बहुत ही उपयोगी है। फिर भाई साहब हम आते हैं लौह भस्म। अब ये सारी चीजें जो पीछे थी वो सारी ताकत की थी, ठीक है ना, लेकिन ताकत तब बनेगा जब खून होगी, उसके अंदर प्रवाह होगा। तो ये लौह भस्म जो है आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। उसके अलावा जब ये होता है तो ये क्या काम करता है, देखिए, नपुंसकता और शीघ्र पतन और स्वपन दोष और मूत्र दोष, यानी कि पेशाब जिनको बार बार छूट जाता है या पेशाब रोक नहीं पाते। फिर शारीरिक दुर्बलता, शरीर में जो कमजोरी हो, यकृत, पीलिया वृद्धि, यकृत वृद्धि, आमाशय वृद्धि, इन सब का भी ये नाश करता है और खून को बढ़ाता है। खून जब बढ़ेगा तो ये दवाइयां खून के साथ में जा करके अंग अंग, एक एक नस में ये दवा जा करके फैलेगा और जो जिन जिन अंगों का हास हो गया है, नुकसान हो गया है, उसको फिर से ये दवा रिपेयरिंग करेगा और रिपेयरिंग करके आपको एक नया जीवन, नई शक्ति, नई ऊर्जा देता है। तो भाई साहब अब हम आते हैं लास्ट जो चीज है इसमें, उसे दिखाने के लिए। तो ये है चांदी का वर्क। ये हमने चांदी का वर्क लिया है और ये आपने सुना ही होगा, सोना भस्म, चांदी भस्म। तो ये चांदी का वर्क है। स्वर्ण का उधर मैंने आपको पहले बता दिया, और जो सिद्ध मकरध्वज है उसके अंदर भी है सोना। तो अब ये चांदी का वर्क आपके शरीर में एक प्रकार का शीतलता, चमक और बहुत सारी जो चांदी से लाभ होता है, जो चांद से एक लाभ होता है, वो चांद की तरह ही आपको शीतल बनाएगा। मतलब इतनी क्षमता, इतनी पावर होने के बावजूद भी आपको उन्मादी नहीं बनाएगा, पागल नहीं करेगा। आपकी क्षमता को, आपके शक्ति को कंट्रोल करके रखेगा और वो शक्ति आपके शरीर का पोषण करे, आपको आगे बढ़ने में मदद करे, आप जो करना चाहते हैं उसमें सहयोग करे। अगर आप चिंतन करना चाहते हैं, बहुत दिमागी खेल करना चाहते हैं, तो उसमें भी मदद करेगा। अगर आप शरीर का सुख लेना चाहते हैं तो उसमें भी ये आपका मदद करेगा। तो पूर्ण चंद्रोदय रस और ये चांदी और ये सारी चीजें जो शिलाजीत वगैरह हैं, ये सब मिल करके एक गजब का चक्र बनाता है शरीर के अंदर, और वह चक्र आपको इतनी पौष्टिकता दे देता है कि आप 7 दिन में इसे महसूस करने लगते हैं और 20 दिन में तो आप खुद ही एक प्रफुल्लित, हर्षित जीवन जीने की उल्लास आपके अंदर पैदा होने लगती है और लगेगी। ये मतलब आजमाइश की हुई चीजें हैं, कई मित्रों ने इसका उपयोग किया है और बहुत अद्भुत है। तो आप इसे अपने नजदीक के किसी वैद्य की सलाह से परामर्श लेकर के, सहयोग लेकर के बनाकर खा सकते हैं। सर्दी में इसे खाएंगे तो बहुत ही अद्भुत उपयोग है। गर्मी में अगर खाते हैं तो इसके साथ कुछ ठंडी चीजें उपयोग कर सकते हैं। अब उपयोग में ऐसा है, आप इसे चाहे तो बहुत कम मात्रा में गेहूं के जैसा या 2 गेहूं जितना मात्रा में पान में भी डाल करके खा सकते हैं। ज्यादा नहीं, दिन में 2 बार आप डाल के खा सकते हैं। और शाम को अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो खाना खाने के 2 घंटे बाद आप लें, न कि खाना खा के तुरंत लें। 1-2 घंटे बाद आप लें, सोते समय लें तो और भी अच्छा है। तो उस समय आपका मात्रा, अगर किशोर से युवा हो रहा है तो उस भाई को केवल 250 mg लेना चाहिए, क्योंकि वो युवा हो रहा है तो वैसे ही थोड़ा शरीर में उत्तेजना होती है और ये लेगा तो और उत्तेजना हो जाएगी, इसलिए कम मात्रा में लेना है। 250 mg ही लेना चाहिए। और युवा है, थके हुए हैं, तो उनको 500 mg लेना चाहिए। अन्यथा तो 250 mg या 500 mg, जैसा उसका शरीर सुटेबल कहे उतना ले और खूब कसरत करे, अच्छा खाना खाए, फिर उसके अंदर एक अलग ही ताकत आएगी। बूढ़े हैं
उनको 500 mg से लेकर के 1 ग्राम यानी 1000 mg तक ले सकते हैं बूढ़े लोग, क्योंकि उनको बहुत क्षमता की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है। पर वो भी अपने शरीर के अनुसार मात्रा निर्भर करें, या अगर कुछ दिन 10 दिन 5 दिन लेते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं ये गर्मी कर रही है या मुझे ताकत एक्स्ट्रा महसूस हो रहा है, एक्स्ट्रा पावर दे रहा है, तो थोड़ी मात्रा कम कर दें और उस हिसाब से उसे खाएं। और खाना कैसे? कम से कम 1 महीना खाएं आप, और आप ठीक मात्रा में 3 महीने खा लेते हैं सर्दी में, तो आप होली के आसपास आते आते इतना अद्भुत आप महसूस करेंगे कि आप हर साल इसे खाएंगे। तो हर साल फिर खाने की 3 महीना खाने की जरूरत नहीं है, 1 महीना भी बहुत है, क्योंकि आपके शरीर में साल भर के लिए इतनी एनर्जी ये बना देगा, आपके नर्वस सिस्टम को, बॉडी सिस्टम को इतना गजब का बना देगा कि आप बाकी के महीनों को ऐसे ही अच्छी तरह से आप जी लेंगे। फिर साल में जब सर्दी आती है तो वापिस आप खा लें। गर्मी में अगर किसी बीमारी की वजह से आप थक गए हैं, शरीर लूज हो गया है, आपकी जो है शक्ति कम हो गई है, कमजोर हो गए हैं, गर्मी में खाना है तो भी आप खा सकते हैं, थोड़ी मात्रा कम रखेंगे। और आपके जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उनके सहयोग से आप इसको खा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं।